मेरे YouTube चैनल हैप्पीनेस सीक्रेट से जुड़े हुए मेरे दोस्तों, आज वो खास दिन आ ही गया। कुछ दिन पहले मैंने अपने आप से वायदा किया था कि अगस्त का महीना पूरा होने से पहले मैं अपने वीडियो 100 तक पूरे कर लूँगा। तो आज ये 100वां वीडियो आप सब दोस्तों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इसका टॉपिक मेरे दिल के बहुत करीब है। अभी और यहीं में सजगता से जीना कैसा होता है। तो आइए इस खास टॉपिक पर अपनी इस खास वीडियो नंबर 100 में चर्चा शुरू करते हैं। आज जो कहानी मैं सुना रहा हूँ उसमें कोई भी पात्र बाहर से नहीं है। आज मैं अपनी जीवन यात्रा की बात करूँगा दोस्तों। कैसे आगे बढ़ते हुए जीवन में मैं अभी और यहीं में सजगता से जीने के इस पॉइंट तक पहुँचा हूँ। आइए एक छोटी सी चर्चा उस बारे में। एक समय था दोस्तों जब धर्म में, पूजा पाठ में, भगवान में मेरी बहुत गहरी आस्था नहीं थी। फिर हमारे पिताजी के स्वर्गवास के बाद उनके गुरु श्री सत्य साई बाबा की कुछ किताबें मेरे हाथ में आई। उस लिटरेचर को पढ़कर मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट इस धर्म की राह पर बढ़ा। फिर ओशो का साहित्य मेरे सामने आया। एक दिन मेरे एक मित्र अनिल चाचरा ने जे कृष्णामूर्ति की किताब फ्रीडम फ्रॉम द अननोन मुझे पकड़ा दी। बारिश के पानी में भीगी हुई किताब। उस किताब ने बड़ी हद तक मेरा जीवन को बदला। वो करीब 2 दशक पहले की बात है। उसके बाद से जीवन में ये रुचि दिन पर दिन गहरी होती चली गई कि आखिर ये जो हमको जीवन मिला है इसका जो सदुपयोग करना है, इससे जो इसका पूरा का पूरा रस पीना है, उसका रास्ता क्या है। कई लोगों की, कई गुरुओं की, कई टीचर्स की कुछ किताबें मेरे हाथ में पड़ी, वीडियो सुने, ऑडियो सुने और उसी यात्रा से गुजरते हुए अंततः ये कभी ना ख़त्म होने वाली यात्रा आज इस पॉइंट पर पहुंच गई है कि मैं आप लोगों से जो सबसे मेरे ज़्यादा दिल के करीब है वो विषय पर अभी और यहीं में सजगता से जीना कैसा होता है उस पर बात करने जा रहा हूँ। यहाँ दोस्तों मैं अपने कॉफ़ी क्लब के मेंबर्स डॉक्टर सुनील जैन, अनिल चाचरा और रणधीर जी का दिल से धन्यवाद देता हूँ हर कदम पर इस यात्रा में मेरा साथ देने के लिए। एक अन्य मित्र हैं, उन्होंने मुझे जीवन के प्रति एक बहुत संवेदनशील इंसान बनाया। उनका भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद। मेरी लाइफ पार्टनर करुणा शर्मा आज भी मेरा हौसला लगातार बढ़ा रही हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इस जो हमारा वीडियो है इसके टॉपिक को ही समझ लेते हैं थोड़ा विस्तार से। इस टॉपिक में जो शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं उनमें से एक एक को मैं लेता हूँ। अभी का अर्थ है दोस्तों ये पल, वर्तमान का पल, हम सब का जीवन, पूरे अस्तित्व का जीवन। ये जो पल 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 अभी का पल है इसी का ही जोड़ है। तो अभी से मतलब है ये वर्तमान का पल। यहीं से मतलब है मनुष्यों के ऊपर जो अप्लाई होता है प्रकृति का वो हिस्सा, प्रकृति का वो भाग जो आँख कान से, हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं, जो इंद्रियां हैं, उनसे जो जीवन खुल रहा है, जो हिस्सा खुल रहा है वो यहाँ है। मतलब ये जो स्पेस है जिसमें मैं देख सकता हूँ, सुन सकता हूँ, यहाँ का अभिप्राय उससे है। यहाँ में शामिल है साथ ही साथ मेरे मन का संसार, मेरे अंदर का संसार, जो वहाँ पर जो भी विचार उठते हैं, भावनाएं उठती हैं, जो भी मैंने सपने देखे हैं, जो भी मैं जिन चीज़ों की कल्पना कर सकता हूँ, वो वाला संसार भी, उसका स्पेस भी, उसकी फील्ड भी यहाँ में ही जोड़ी जा सकती है। अब दोस्तों सजगता को समझते हैं। इसका क्या अर्थ है? सजगता का सीधा सीधा अर्थ तो यही है कि होशो हवास से, पूरी अलर्टनेस से, पूरी अटेंशन से, पूरी अवेयरनेस के साथ जीना। तो सजगता में आती है हमारी अवेयरनेस, हमारा जो बाहर का संसार है, जो इंद्रियों से जिसके साथ हम जुड़े हुए हैं, जो अंदर का संसार है, जो कि एक एहसास का संसार है, जहाँ हमारे विचार हैं, जहाँ हमारी भावनाएं हैं, इनके साथ बहुत सजगता से जुड़े रहना हमारी सिर्फ एक ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी होती है दोस्तों कि इस बाहर के संसार में और अंदर के संसार में जो भी घटे, जो भी जीवन की मूवमेंट हो, गति हो, वो हमारी अटेंशन के दायरे में से, अवेयरनेस के दायरे में से ही गुजरे। तो सजगता से जीने का अर्थ है अटेंशन से, अवेयरनेस से, बहुत जागे जागेपन से अपने बाहर और अंदर के संसार से वर्तमान के पल में अभी और यहीं जुड़े रहना। अब दोस्तों जीना शब्द के अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। हम अपने संसार में व्यक्तियों से जुड़े हुए हैं, वस्तुओं से जुड़े हुए हैं, हमारे जो
बिलीफ्स हैं, विश्वास हैं, उनसे जुड़े हुए हैं, अपने कल्चर से जुड़े हुए हैं, अपने धर्म से जुड़े हुए हैं। तो ये जो एक हमारा जुड़ाव है, ये जो रिलेशनशिप है, इसका ये जो पूरा का पूरा फील्ड है, इस फील्ड में हम जो भी एक्शन करते हैं, जो भी थिंकिंग करते हैं, जो भी हमारी फीलिंग्स होती हैं, जो भी हमारे सपने होते हैं, इस सब फील्ड में एक्शन के साथ जुड़ते हुए जो एक संसार क्रिएट होता है, उसमें जो जीना है वही यहाँ पर जीना शब्द का अर्थ है। सजगता से जीना मतलब इस पूरी फील्ड में, रिलेशनशिप की पूरी फील्ड में अटेंशन और अवेयरनेस के साथ जीना। तो अब महत्वपूर्ण सवाल ये पैदा होता है दोस्तों कि अभी और यहीं के संसार में सजगता से जीना कैसा होता है, क्या होता है इसका स्वाद। आइए इस पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बहुत ज़्यादा ध्यान से आप मेरी इस पहली बात को सुने। अभी और यहीं में सजगता से जीना, ये उपहार, ये भेंट प्रकृति ने, अस्तित्व ने आपको ऑलरेडी दे रखी है। आपके भीतर वो सब कुछ मौजूद है जिसके रहते हुए आप अभी और यहीं के संसार में पूरी सजगता से जीने में सक्षम है। इस बात को कभी मत भूलना। हमको कुछ भी नहीं जोड़ना है, हमको कुछ भी नया नहीं सीखना है अभी और यहीं के संसार में पूरी सजगता से जीने के लिए। इस बात को अपने दिलो दिमाग में बहुत गहराई से जमा लीजिए। तब आप पूछेंगे फिर समस्या क्या खड़ी हो जाती है कि हम अभी और यहीं के संसार में नहीं जी पाते। हम अक्सर अपने सिर के अंदर जो संसार चलता है वहाँ चिंतित होकर, बहुत स्ट्रेस में, किसी के साथ उलझते हुए, किसी के साथ प्यार का रिश्ता बनाने की कोशिश करते हुए सदा भागते रहते हैं, सदा परेशान और दुखी से अपना जीवन अपने इस सिर के अंदर चलने वाले संसार में अधिकतर बिताते हैं। तो ये समस्या कैसे खड़ी हो जाती है, आइए इसको समझते हैं। बहुत संक्षेप में अपनी बात मैं कहता हूँ। ये जो प्रकृति है, पूरा अस्तित्व है दोस्तों, ये एक इकाई है, एक यूनिटी है। इसके बहाव में सब कुछ बह रहा है, कुछ भी अलग नहीं है। लेकिन कई हजार सालों में प्रकृति ने मनुष्य के साथ एक खास काम किया है। उसके ब्रेन को, उसका जो मस्तिष्क है, उसको एक ताकत दे दी, काल्पनिक ताकत है कि वो अपने आप को इस बहाव से अलग खड़ा हुआ देख सकता है। उसको ये एहसास होता है, जो कि एक काल्पनिक एहसास है, असली में नहीं है ये बात सच कि वो अलग हो सकता है, लेकिन उसको एक काल्पनिक एहसास होता है कि ये जो पूरा प्रकृति का एक फ्लो, बहाव है, ये उससे अलग है, उसका वजूद अलग है। दोस्तों, प्रकृति ने तो जो हमको एक अलगाव का एहसास दिया था अपने फ्लो में से, वो इसलिए दिया था कि मनुष्य अपने जीवन को ज़्यादा सुरक्षित कर सके। लेकिन समस्या तब खड़ी हो गई जब समाज ने शब्दों के माध्यम से, भाषा के माध्यम से, विचारों के माध्यम से, सोच के माध्यम से, अनुभवों के माध्यम से इसमें कुछ भरना शुरू कर दिया। क्या सही है, क्या गलत है, हमें कैसे जीना चाहिए, कैसे नहीं जीना चाहिए, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इस तरह की सोच इस अलगाव के ऊपर भरते चले गया हमारा समाज, हमारा कल्चर, हमारा रिलीजन। और यही जो एक भराव है, ये जो एक बहुत बड़ी पोटली बन गई है, ये जो एक कढ़ाई के बहुत सारे कंटेंट्स हमारे दिलो दिमाग में फुदकते रहते हैं, बुलबुले इसके हमारे चेतना में उठते रहते हैं, यही जो एक भरा हुआ संसार है, हमारी जो सिर के अंदर जिसका वजूद है, यही समस्या की बहुत बड़ी जड़ बन गया। तो ये जो एक वैल्यू सिस्टम है जिसको कि पूरी मानव जाति ढो रही है, यही दोस्तों हमको अभी और यहीं में सजगता से जीने से दूर रखता है। तो दोस्तों, अब आप समस्या को उसके बहुत मूल रूप में क्लियरली समझ पा रहे हैं, पहचान पा रहे हैं। एक अलगाव का एहसास प्रकृति ने आपको दिया कि मनुष्य अपने जीवन को सुरक्षित रख सके। फिर उस अलगाव के एहसास के ऊपर हमारे समाज ने, हमारे सीनियर्स ने, हमारे पुरखों ने बहुत कुछ ऐसा जोड़ दिया जिससे एक वैल्यू सिस्टम पैदा हुआ। उस वैल्यू सिस्टम में फिट होने के लिए, उसमें सफल होने के लिए मनुष्य लगातार भाग रहा है, दौड़ रहा है, आपस में टकरा रहा है। उसके रिश्ते जो हैं उनमें खराश पैदा होती है। अफसोस, दुख, चिंता, तनाव, परेशानियाँ, लड़ाई झगड़े, ये सब इसी अलगाव में जो मनुष्य ने अपने कलेक्टिव मन में भर लिया है, मनुष्य जाति ने, इसके कारण पैदा होता है। यही समस्या की मूल जड़ है। तो मैंने जैसा आरंभ में कहा था कि सजगता से अभी और यहीं के संसार में जीना, प्रकृति ने एक भेंट हमको ऑलरेडी दे रखी है। तो फिर ये जो एक
अलगाव का एहसास है ये दूर कैसे हो। प्रकृति ने कुछ हमको दे दिया है ओरिजिनली, और उसके ऊपर ये जो झीने झीने पर्दे पड़े हुए हैं जिसमें से छन छन के ये जो हमारा एक जीवन का प्रकाश है, ये जो अलर्टनेस, अवेयरनेस, सजगता से जीने का प्रकाश है, ये हमारे जीवन में रोशनी नहीं कर पाता। हम अंधकार में टकराते हुए जीते हैं। ये झीने झीने पर्दे उठेंगे कैसे? कौन से हैं ये पर्दे? तो सबसे महत्वपूर्ण पर्दा है दोस्तों हमारी डिज़ायर्स का, हमारे स्वार्थीपन का। ये जो हमने अपनी महत्वाकांक्षाओं को बहुत बढ़ा लिया है, जीवन की दौड़ में जो हम सबसे आगे निकलने की एक होड़ में लगे रहते हैं, ये सबसे पहला और सबसे मोटा पर्दा है जो हमारे जीवन के प्रकाश के ऊपर, अटेंशन और सजगता के जीने के प्रकाश के ऊपर पड़ा हुआ है। ये पहला पर्दा है। दूसरा पर्दा है दोस्तों उस एक्शन की दुनिया का जो हमें अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए करना पड़ता है। इस एक्शन की इस दुनिया में हम बहुत बुरी तरह से खो जाते हैं। हम अपने आप को अमीर बनाने के लिए, अपने रुतबे को बढ़ाने के लिए ये जो लगातार एक्शन की एक दुनिया में खो से जाते हैं, ये दूसरा पर्दा है दोस्तों जो हमारे उस जीवन के प्रकाश के ऊपर, सजगता के प्रकाश के ऊपर अभी और यहीं में जीने की बहुत बड़ी दूसरी रुकावट है। अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए दोस्तों जो हम कामकाज की दुनिया में उलझे हुए हैं और समाज ने ये करो ये मत करो के ऐसे जो बहुत सारे नियम हमारे ऊपर थोप रखे हैं, इससे जो स्ट्रेस पैदा होती है, चिंता पैदा होती है, तनाव पैदा होता है, डर पैदा होता है, असुरक्षा की भावना पैदा होती है, ये एक और बहुत बड़ी रुकावट है अभी और यहीं में सजगता से जीने की राह में। तीसरी रुकावट है दोस्तों हमारा शरीर। ये आमतौर पर धीरे धीरे उम्र के साथ साथ बहुत सारी समस्याओं में फंसता चला जाता है। लाइफस्टाइल डिजीज़ेस पैदा हो जाते हैं, कभी कैंसर की बात आ जाती है, कभी हार्ट के ऊपर प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये जो एक उलझाव है अपने शरीर के प्रति, अपने करीबी लोगों के स्वास्थ्य के प्रति, ये तीसरा बहुत बड़ा पर्दा है जो कि हमारे को सजगता से नहीं जीने देता। चौथा पर्दा दोस्तों उस तस्वीर का है जो कि हमारे रिलीजन ने, कल्चर ने हम सबके दिलो दिमाग में बैठा दी है, एक बहुत नेक दिल इंसान बनने की, बहुत ईमानदार इंसान बनने की, प्रेमपूर्ण इंसान बनने की, जो लोगों के सुख दुख में काम आता है। लेकिन समाज में जो असली जीवन चल रहा है वहाँ पर हम टकराव देखते हैं, छल कपट देखते हैं, दुश्मनी देखते हैं। एक ऐसी भागदौड़ का हिस्सा वहाँ पर हमको बनना पड़ता है जिसमें अगर हम लगातार भागते नहीं रहे तो पिछड़ जाएंगे। तो ये जो टकराव है, असली समाज में जो जीवन चल रहा है और जो रिलीजन हमारे सामने तस्वीर खड़ी करता है एक नेक इंसान की, इस टकराव के कारण एक पर्दा पड़ता है हमारी उस रोशनी पे सजगता से जीने की, जो कि हमको बहुत बड़ी उलझन का शिकार बना देता है। आखिरी पर्दा दोस्तों बहुत सूक्ष्म है और वो पर्दा कहता है कि हम अपने मन की काम करने के तरीक़ों को नहीं पहचानते हैं, उसकी कार्य प्रणाली को नहीं जानते हैं, वो रिश्तों में कैसे उलझता चला जाता है, हमको ये बात बिल्कुल क्लियर नहीं है। हम एक तरह के अंधकार में जीते हैं, मन के काम करने के तरीक़ों को बिल्कुल नहीं समझते हैं, और ये आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण पर्दा है। तो ये पर्दे कैसे नष्ट होते हैं, आइए अब इसको समझते हैं। मैंने शुरू में कहा था ना दोस्तों कि प्रकृति ने अभी और यहीं में सजगता से जीने का गुण हमको गिफ्ट में दे ही रखा है। आपको सिर्फ ये इस समझ को जीने के लेवल पे उतारना है। ये जो मैं का संसार हमारे सिर में चलता है, इसके जो पर्दे हैं ये जिंदा प्रतीत तो होते हैं, लेकिन दोस्तों ये जिंदा है नहीं। ये सब कल्पना के आधार पर हम लोगों ने अपने सिर के अंदर चलने वाले संसार में खड़े किए हैं। प्रकृति ने दोस्तों जो हमको अवेयरनेस का गुण दिया है, अटेंशन का गुण दिया है, हमारे को ये जो हमारी इंद्रियां हैं, जब उस अवेयरनेस के प्रभाव में आकर बहुत क्लियरली देखना सुनना शुरू करती हैं, तब वो संसार, असली वाला संसार हमारे सामने आता है, जिसमें कि हम अभी और यहीं के संसार में सजगता से मौजूद होते ही हैं। तो दोस्तों पूरी ईमानदारी से जीवन के प्रेम में पड़ते हुए अपने अंदर की यात्रा करें, तब आप उस संसार से जुड़ने में सफल होंगे जहाँ पर कि अवेयरनेस मूल में है, क्लैरिटी ऑफ परसेप्शन है आपकी इंद्रियों के द्वारा, और आप अभी और यहीं के संसार में जो भी जरूरी है उस एक्शन को करने में पूरी तरह से सक्षम होते हैं। तो प्रकृति की भेंट अवेयरनेस की सजगता के सामने अपने सिर के अंदर चलने वाले मैं के स्वार्थी संसार को लाकर खड़ा करें, तब मैं का संसार हर पल नष्ट होता जाता है और आप अभी और यहीं में सजगता से जीने की शुरुआत करते हैं। बस दोस्तों आज की वीडियो को मैं यहीं पर रोक रहा हूँ।
मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए और इस वीडियो को अंत तक वॉच करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद।